हेलो। कैसे हैं आप? मैं किरण अरोरा आज आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जहां लाइफ में हमें बहुत ज्यादा कमी फील होती है। 2 साल पहले मैंने एक वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट किया। अब आप सोचेंगे 2 साल पहले ऐसा कौन सा वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट किया। वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, या कमेंट्स में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर आपको जवाब दूंगी। वे ऑफ लाइफ एक्चुअली बहुत जरूरी है। नहीं तो नॉर्मली हम लोग बस जैसे रूटीन चलती आ रही है 30 साल से 35 साल से वही कंटिन्यू करते जाते हैं, और इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि बहुत लोगों को या और लोगों को बहुत ब्लेसिंग्स मिली है मगर हमें कोई ब्लेसिंग ही नहीं मिली है। ऐसा हमें क्यों लगता है? होता क्या है कि हमारी लाइफ में हमें हर जगह अपने आप से कंपेयर करने की आदत होती है दूसरों को। हमें लगता है कि हम कम ब्यूटीफुल हैं, या ज्यादा पैसे नहीं है हमारे पास, मेरी नौकरी कम अच्छी है, उसकी नौकरी बहुत अच्छी है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली कम अच्छी है, उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स तो उतने सपोर्टिव नहीं है। हर तरह से हमें फील होने लगता है कि हम बस कहीं ना कहीं कम है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि हम कहीं से कहीं तक भी कम नहीं है। कम है बस हमारी सोच। भगवान ने ना हर किसी को स्पेशल बनाया है। आपको पता है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर और जो हमारा फिंगरप्रिंट है वो इस दुनिया में अरबों लोग हैं, किसी से भी मैच नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम यूनिक हैं या नहीं है? आई वुड लाइक टू से थैंक यू जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और वो सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स आते रहेंगे, मैं देखती रहूंगी। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप टाइप करते रहिएगा। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू मोहित, थैंक यू सीमा, थैंक यू जतिन, थैंक यू नरेंद्र फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। बैक टू द टॉपिक। वे ऑफ लाइफ की मैं बात कर रही थी, और हम क्यों कंपैरिजन करते हैं जब गॉड ने ही हमारा कंपैरिजन नहीं किया है। डीएनए स्ट्रक्चर, फिंगरप्रिंट्स को उन्होंने अलग रखा है, लेकिन हमें क्या जरूरत है अपना कंपैरिजन करने की? कभी आपने देखा है मछली को और उदास होते हुए, और उससे उदासी का कारण पूछा गया हो तो उसने कहा हो, नहीं, मैं बंदर की तरह ना पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, मुझे बहुत अफसोस है, भगवान ने कुछ नहीं दिया मुझे। तब आप सोच सकते हैं वो अपनी स्पेशलिटी कि वो कहीं पर भी तैर सकती है, पानी में, समुद्र में, नदी में, उसको भूल कर वो क्या चीज से कंपेयर कर रही है कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। तो ये जेन्युइन है क्या? ये ठीक है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से हम इंसान भी अपना कंपैरिजन करने में लगे हुए हैं दूसरों के साथ। और अगर देखा जाए ना तो भगवान ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, हम सबको इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि अगर हम लिखने बैठे, काउंट करें तो वो शायद ही खत्म हो। लेकिन हमें नहीं करना है ब्लेसिंग्स को काउंट। अगर एक एप्रिसिएशन लिस्ट बनाई जाए, और एप्रिसिएशन लिस्ट क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। आपके पास जो भी चीजें हैं, अगर आपके पास घर है उसको एंटर कीजिए उस लिस्ट में, आपके पास गाड़ी है उसको एंटर कीजिए, आपके घर में सारा सामान है, फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, इंडक्शन है, माइक्रोवेव है, गैस स्टोव है, मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं वो आप उस एप्रिसिएशन लिस्ट में एंटर कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है। ये तो हुई चीजों की बात। और पर्सनालिटी के लिए भी आप उसमें एंटर कर सकते हैं। आपको भगवान ने आंखें सही सलामत दी हैं, आपको सुनने की शक्ति अच्छी दी है, आप त्वचा पे हाथ लगाएं तो फील कर सकते हैं, आपकी सेंस ऑफ फीलिंग भी बड़ी स्ट्रांग है, और जो भी कुछ है, आपकी फिजिक जो है वो यूनिक है, आप नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है, इसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए। हर चीज के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ में एप्रिसिएशन लिस्ट बना लें और ग्रेटिट्यूड डायरी बना लें तो आपकी लाइफ से हर चीज खत्म हो जाएगी नेगेटिव, और पॉजिटिव चीजें आती रहेंगी। यू नो, वी डोंट अट्रैक्ट व्हाट वी वांट, बट वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम हैं हम उसको अट्रैक्ट कर लेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हम चाहते हैं ना वो शायद ही अट्रैक्ट कर पाए। और अगर हम हमेशा फोकस करते रहेंगे कि हम तो इस चीज में उससे कम है, उस चीज में उससे कम है, तो कैसे हमारा फोकस रहेगा कि हम क्या हैं, और जो हम हैं वो हम बढ़ेंगे। हमारा ध्यान कंपैरिजन में है, कमियों पर है, तो कमियां बढ़ती हैं, हम और स्ट्रेस होते जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी।
अगर आप माता पिता हैं और आपके बच्चे हैं तो ये बहुत जल्दी समझ पाएंगे, और जिनके नहीं है वो दूसरों के एग्जाम्पल से भी समझ पाएंगे। सपोज कीजिए कि मेरे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों को मैं बहुत प्यार करती हूँ। ऑब्वियसली चारों बच्चों की शक्ल अलग है, उम्र अलग है, फिजिक अलग है, लेकिन मैं देख क्या रही हूँ, जैसे जैसे वो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो आपस में ईर्ष्या कर रहे हैं। दे आर फीलिंग एनवी, जेलस है वो एक दूसरे से, वो दूसरे से चिढ़ रहे हैं, दूसरे से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि तुझे मम्मी प्यार ज्यादा करती है या तुझे पापा ज्यादा प्यार करते हैं, और नहीं तू गोरा है, मैं तो काला हूं, इसलिए मेरे को तू पसंद नहीं है, और तेरे मार्क्स ज्यादा आते हैं, मेरे मार्क्स कम आते हैं। इस तरह की लड़ाई अगर वो बच्चे करने लग जाएं तो पेरेंट्स को कैसा लगेगा? आप एज अ पेरेंट सोच के देखिए, आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको लगेगा कि बच्चों, हम तुम्हारे क्रिएटर हैं, हम तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, तुम अपनी ग्रोथ पर ध्यान फोकस करो ना। तुम आपस में एक दूसरे से क्यों कंपेयर कर रहे हो और क्यों लड़कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? हम पेरेंट्स हैं, हम पे विश्वास रखो, हम तुम्हारा भला करेंगे। तो ऐसे ही वो जो ऊपर वाला है, जिसने हमें रचा है, जिसने हम उसके बच्चे हैं, हम सारे, तो उसने हमें रचा है। और जब हम ऐसे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं या एक अपने को दूसरे से कम आंकते हैं या दूसरे से कम समझते हैं, तो वो ऐसे ही दुखी होता है। उसको यही लगता है कि नहीं, मैंने तुम्हें यूनिकनेस के लिए बनाया था कि अपनी यूनिकनेस प्रूव करो और आगे बढ़ो, दूसरों से कंपैरिजन क्यों करते हो? लेकिन हम तो गलत मार्ग पर भटक गए। तो यही है, हमें वापस आना है और इस पेरेंट और बच्चे वाला एग्जाम्पल हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। आप इसको इम्प्लीमेंट करके और अच्छे से बखूबी समझ सकते हैं कि भगवान को कैसा लगता होगा। और जब भगवान को अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे काम हमें नहीं करने हैं, हमें सिर्फ ग्रैटिट्यूड रखना है, हमें सिर्फ थैंक यू बोलना है उसको। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, 10th एप्पल इफेक्ट। आप लोगों ने नेट पर या व्हाट्सएप पर ये सुनी पढ़ी होगी, लेकिन कितना गौर से इस पे ध्यान दिया है ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसे शेयर करने जा रही हूँ। एक हंटर था, एक शिकारी, जो जंगल में शिकार खेलने गया था। अचानक वो रास्ता भटक जाता है और वो हिरन के पीछे भाग रहा होता है। उसके पीछे भागते भागते जंगल, गहरे जंगल में पहुंच जाता है और वहां जाकर वो रास्ता भटक जाता है। उसको 8 दिन हो जाते हैं वहां पर रास्ता भटके हुए, ना ही उसको रास्ता मिल रहा होता है, ना ही उसको कुछ खाने को मिल रहा होता है। बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी होता है, और बस ऐसा लगता है कि अब मरा कि तब मरा। लेकिन अचानक इतनी परेशानी के बीच उसे एक सेब का पेड़ नजर आता है वहां पे। अब आप सोच सकते हैं, अगर उसने 8 दिन से कुछ नहीं खाया है तो, और उसको सेब का पेड़ जब नजर आया तो उसको कितनी खुशी हुई होगी कि कुछ तो खाने को मिला। और जब वो सेब के पेड़ के पास जाता है, वहां से एक एप्पल तोड़ता है और उसको खाता है, उसके आनंद की सीमा नहीं रहती है। इतना खुश वो होता है, उस मतलब वो सोच भी नहीं पा रहा होता है कि इतना कुछ भगवान ने मेरे साथ किया, थैंक यू गॉड। फिर वो भूख लगी होती है उसको बहुत जोर से, वो दूसरा एप्पल खाता है, बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे करके तीसरा, चौथा, 5वां एप्पल खाता है, तो अब उसको थोड़ा सा कम टेस्ट आने लगा होता है एप्पल का। और ऐसे ही जब वो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां एप्पल खाता है तो वो टोटली उससे बोर हो चुका होता है और उसको एप्पल में कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा होता और वो इससे अब खाना भी नहीं चाहता है। तो अब आप मुझे बताइए, एप्पल का पेड़ चेंज हो गया, वो सिचुएशन चेंज हो गई, या उस इंसान की या उस शिकारी की सोच में कुछ परिवर्तन आ गया? एक्चुअली कोई सिचुएशन चेंज नहीं हुई, पेड़ भी वही, फल भी वैसा ही मीठा, लेकिन उसको अब क्यों स्वाद आना बंद हो गया? क्योंकि अब उसकी जो सोच है उसमें चेंज आ गया। क्या चेंज आया? पहले वो बहुत ज्यादा आभार व्यक्त कर रहा था जब उसको पहला मिला था, और जैसे वो 10वें में पहुंचा, उसने आभार जो भगवान के लिए ऑब्लाइज्ड फील करना था, जो उसको ग्रेटिट्यूड फील करना था, वो कम हो गया। और जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड कम हो गया, उसको एप्पल का टेस्ट आना भी बंद हो गया। तो इसको इकोनॉमिक्स में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसको रियल लाइफ में बात करें तो हम इसको डिमिनिशिंग ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। और फ्रेंड्स, यही हमारे साथ हो रहा है, होता आ रहा है। हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हो गई है कि जो चीज हमें मिल जाती है ना, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मान लीजिए अभी किसी को लगता है कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जब उसने इस नौकरी को ज्वाइन किया होगा, आपको लगता है उसको ऐसा लगता होगा कि मेरी नौकरी अच्छी नहीं, उसको बहुत खुशी हुई होगी उसको ज्वाइन करने की, उसने सोचा होगा मैं इस पे तरक्की करूंगा। लेकिन हुआ क्या?
उसने उस नौकरी में जाने के बाद अपनी तरक्की को रोक दिया और उसी पाथ पर चलता रहा। तो लेटर ऑन क्या होगा, जब तरक्की नहीं करेंगे, इफ somebody is not growing, he is depreciating। ये लॉ है नेचर का, अगर कोई चीज बढ़ती नहीं है तो वो घटती है। तो उसने अपनी तरक्की पे काम नहीं किया और हुआ क्या, धीरे धीरे उसको बोर्डम फील होने लग गया और आभार कम हो गया, उसका ग्रेटिट्यूड कम हो गया। अब उसको वो जो 10-20 हजार की नौकरी शुरू में मिली थी जिससे उसके बहुत अच्छे से खर्चे मैनेज होते थे, अब उसने खर्चे भी ज्यादा बढ़ा लिए, अब उसमें मैनेज नहीं हो रहे हैं। तो सब चीजें उसने खुद खराब कर ली और अब उसको वो नौकरी पसंद नहीं है। और जब दूसरों को देखता है कि बढ़िया नौकरी है, बढ़िया ठाट बाट है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर या मेरे साथ ही कुछ कमी है, भगवान की कृपा मुझ पर कम है। कृपा भगवान की कम नहीं है। भगवान की कृपा तो कब तब होती ना जब भगवान हमारा साथ देने से मना कर देता, लेकिन हम कभी उसका साथ मांगते ही नहीं। अगर हम मांगेंगे, यू आस्क एंड यू रिसीव, बट वी नेवर आस्क, हम उसके पास जाते ही नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना समय आसपास से में देखने में, एक अपने को compete करने में, एक दूसरे के साथ तुलना करने में, वहीं पर सारा समय व्यतीत कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। इनफैक्ट आई वुड से हम अगर भगवान की तरफ देखें और उससे मांगे, रास्ता दिखाएगा वो हमें सारी तरक्की देगा जो हम चाहते हैं। डिजायर इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। लेकिन इस डिजायर के आने के बाद क्या हम इसको गिफ्ट की तरह एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हम करते क्या है, हमें लगता है कि इसमें बहुत मेहनत है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और जब आप यकीन मानिए, जब आप ऐसा बोलते हैं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो जो रचनाकार है, हमारा जो क्रिएटर है, उसको ये सोच कर, ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि ये मेरा बच्चा क्या बोल रहा है। वो परमात्मा है, हम आत्मा है, उसने अपनी सारी शक्तियां हमें देकर भेजा है और हम बोलते हैं हमसे ना हो पाएगा। हमने वो मूवी भी देखी है दशरथ मांझी की, जिसने पहाड़ को तोड़ा था। आपको लगता है एक इंसान पहाड़ को तोड़ सकता है, चीर कर रास्ता बना सकता है, लेकिन जब उसका कन्विक्शन स्ट्रांग हो गया, उसको लगा, डिटर्मिन्ड हो गया वो, तो उसने वो कर दिखाया। सेम हमारे साथ है। अगर आज आपको लगता है कि आप किसी से कम है, तो सिर्फ कमी है ग्रेटिट्यूड की और एप्रिसिएशन लिस्ट। आज ही तुरंत अभी से जब आप सोने लगेंगे, उससे पहले प्लीज एक कॉपी और पेन लीजिएगा, ऊपर लिखेगा एप्रिसिएशन लिस्ट और उसमें हर उस चीज का नाम लिखिएगा जो आपके घर में मौजूद है, जो आपके परिवार में मौजूद है, जो आपकी पर्सनालिटी में है। अगर आप स्पिरिचुअल है, भगवान के साथ जुड़े, उस चीज को भी उसमें लिख डालिए कि आई चैंट मंत्रा एवरी डे और वॉट एवर यू से प्रेयर एवरी डे। कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें सब लिखिए और अंत में एक ग्रेटिट्यूड वाले कुछ सेंटेंसेस लिखे जिसमें लिखिए थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग और थैंक यू गॉड फॉर दिस लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर माय फैमिली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, गाड़ी तो छोड़िए, स्कूटर या बाइक नहीं है, ये भी छोड़िए, साइकिल भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 10 रुपए बस का किराया देने के लिए भी नहीं है। तो दोस्तों, जब हम उन लोगों को देखते हैं तो हमें तसल्ली होती है कि एटलीस्ट हम उनसे बेटर हैं। लेकिन चाहे जिस गरीब से गरीब इंसान की मैं बात करूं, चाहे आप और हम आज मिडिल क्लास हैं, ये हम अपनी सोच की वजह से हैं और कम ग्रेटिट्यूड की वजह से हैं। अगर आज हम ग्रेटफुल होने लग जाएं तो हमारे भी सीमा नहीं रहेगी किसी भी तरह से, ना पैसे में, ना खूबसूरती में, ना परिवार में, ना हमारी शोभा में, ना हमारे मान में, किसी भी चीज में कमी नहीं रहेगी। और न्यू वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करें, जिसका पहला स्टेप यही है कि आपको ग्रेटिट्यूड डायरी बनानी है। मॉर्निंग में 5 to 10 सेंटेंसेस उसमें लिखे, इवनिंग में सोने से पहले लिखे और आप अपनी लाइफ में चेंज देखिएगा। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड यू विल एंड अप हैविंग मोर। और जो भी फ्रेंड्स ने मुझे ज्वाइन किया, मुझे सुना, मेरे साथ बने रहे, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू यू। और अब प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का ये जो हमारा डिस्कशन था, ये कैसा लगा आपको, उससे आपको क्या हेल्प मिली और आगे आप किस चीज के ऊपर ये लाइव देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।